हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, हम पहले इसमें क्या करते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो हमारे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में उसका अपोजिट ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। जब वो डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड मूवमेंट देता है तो एंट्री करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो अगर हम 2 तारीख का ट्रेडिंग करना होता है तो देखिए, सॉरी 3 अगस्त को ट्रेडिंग करना होता है तो देखिए 2 अगस्त की प्राइस क्या था, 50 SMA के ऊपर क्लोजिंग दिया था। यानी हमारे लिए 3 अगस्त के लिए प्राइस अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। तो हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ट्रेड करना है। चलिए 1 मिनट भी चलते हैं। तो देखिए ये हो गया 1 टाइम फ्रेम है। तो देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए 3 अगस्त का प्राइस ना 9:15 को ओपन हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ी सी करेक्शन करके नीचे की तरफ आया तो हम वहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए फास्ट क्या होता है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो पहला हमारा डाउन ट्रेंड लाइन ऐसा तो बन जाएगा। तो उसके बाद इसको ब्रेक किया था यहाँ पर, लेकिन ब्रेक करने के बाद देखिए क्या हुआ, वो फिर से नीचे आ गया था। तो वहाँ पर हमारा एंट्री यहाँ पर नहीं होता। तो देखिए उसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो देखिए उसको ब्रेक किया वहाँ पर, लेकिन वो ऊपर चला गया। यहाँ पर कोई पिन बार नहीं बनाया, यहाँ पर बनाया था लेकिन बहुत ऊपर बनाया था और उसके हाई को नहीं ब्रेक किया था। हाँ, दूसरा कंडीशन ये कि जब वो डाउन ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो उसके आसपास एक पिन बार होना चाहिए। जब उसका पिन बार का हाई को ब्रेक करेगा वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। लेकिन इस पिन बार की यहाँ से दूर था तो वहाँ पर एंट्री नहीं थी, लेकिन उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा एंट्री नहीं होता था। कि उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक पिन बार बना और उसका हाई ब्रेक हुआ तो वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। तो देखिए उसी कैंडल सेम लेवल के आसपास था तो हमारे लिए सही हो गया। तो इसमें हमारा लॉस लगभग 15 पॉइंट का हमारा इसमें लॉस होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा रिवॉर्ड कितना हुआ देखिए। तो इस स्ट्रेटेजी पर हम हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं। यानी 30 मिनट टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 पॉइंट का एसएल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर टारगेट दे दिया हमको 100 पॉइंट का। लेकिन वहाँ पर हम 100 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अगर आप मल्टीपल यानी एक लॉट से ज़्यादा लॉट में आप काम कर रहे हैं तो कुछ क्वांटिटी आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं होगा। जैसे ही वो 1:5 हो जाएगा, यानी ये 15 पॉइंट एसएल हो रहा था, जैसे ही वो 75 पॉइंट हो जाएगा हमारा एसएल कॉस्ट से थोड़ी सी ऊपर हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे भी घूम जाएगा तो हमारा इसमें लॉस नहीं होगा। तो आप उसको वेट करेंगे। अगर वेट करेंगे तो देखिए लगभग इसने हाई बना दिया उस दिन 500 पॉइंट का। देखिए आपका एसएल कितना हुआ था 15 पॉइंट, लेकिन हाई कितना बनाया 500 पॉइंट। तो आपका रिस्क रिवार्ड देख लीजिए। तो अगर रिस्क रिवार्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए 500 पॉइंट और आपका एसएल था 15 पॉइंट। तो देखिए आपका रिस्क रिवार्ड हो गया 1:33। आप समझ पा रहे स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है, 1:33। अगर आपको हफ्ते में, एक हफ्ता में अगर आपका 1 या 2 दिन आपका साइडवेज मार्केट रहेगा तो 1 या 2 दिन जरूर से वो मूवमेंट आइदर साइड, डाउन साइड या अप साइड 1% 1.5% का मूवमेंट देगा। और आपको 1.5% देखिए 1.5% का अगर 1:5% मूवमेंट दे दिया भी हमारा टारगेट 500 पॉइंट 400 पॉइंट आराम से अचीव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 500 पॉइंट मिल गया, यानी आपको 1:33 पॉइंट 1:33 स्क्वायर मिल गया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए उस दिन गए तो उसके बाद देखिए 4 अगस्त को, यानी आज के डेट में तो क्या हुआ था देखिए। पहले तो ऑलरेडी 3 अगस्त को वो अप ट्रेंड में था। तो आज तो क्या करें, आज भी हम सिर्फ बुली साइड ट्रेड करेंगे, कल से वो अप ट्रेंड में ही था। चलिए इसको एक 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोज होते होते तो उसकी क्या बनाया था देखिए, यहाँ पर एक साइडवेज बना दिया था। ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा
साइडवेज हो गया तो उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया। तो वहाँ पर देखिए ये वहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद वहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, उसके पास ही देखिए यहाँ पर एक पिन बार भी बन गया। ठीक है, वहाँ पर हम एंट्री लेंगे, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसका लो हमारा उसका हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऐसा ब्रेक किया मतलब यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, यहाँ पर एक पिन बार बनना चाहिए। देखिए पिन बार बना तो उसके हाई पर हमारा एंट्री, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस। लगभग वहाँ पर हमको 22 पॉइंट का एसएल होता है। ठीक है, वहाँ पर हमारा एसएल भी हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए उसका एसएल होने के बाद यहाँ पर देखिए और एक पिन बार बना है 929 का कैंडल, वहाँ पर एक पिन बार बना है, तो वहाँ पर हम एंट्री लेंगे, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस। लगभग इसमें भी 22 पॉइंट का एसएल है। ओके, उसके बाद देखिए कितना गया, ये देखिए 530 पॉइंट का हाई लगाया था। एटलीस्ट इसमें हम 500 पॉइंट आराम से ले लेंगे। ठीक है, 20 अब हम एवरेज वहां ले लेते हैं 20 पॉइंट का एसएल। तो इसमें देखिए हाई बन गया 500 पॉइंट का हमारा टारगेट, यानी आपको इसमें 1:25 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। उससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप 500 पॉइंट आपको मिल रहा है तो उसमें आराम से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप हफ्ते में एक या दो आपको आराम से इस ट्रेडिंग डे मिल जाएगा। अगर हफ्ते में अगर 5 दिन ट्रेड हो, अगर 5 डेज वर्किंग होता है तो आपको इसमें 2 या 3 दिन अगर साइडवेज भी मिल गया, एक या दो जरूर वो ट्रेंडिंग डे मिल जाएगा। उस ट्रेंडिंग डे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप देखिए ये मार्क्स टू मार्क्स आपको हर दिन 2 ट्रेड मिल जाएगा, रेयरली आपको 3 ट्रेड मिलेगा। तो 2 ट्रेड में अगर लेंगे तो देखिए अगर आप 3 दिन में गलत हुए तो आपका 6 ट्रेड गलत गया, तो हमारा मैक्सिमम लॉस पॉइंट हम लगे एसएल पॉइंट 30, तो एवरेज हमारा एसएल पॉइंट आ जाता है 20 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अगर 20 पॉइंट आया, अगर 3 डे आप ट्रेड किए, दो बार एसएल हुआ, आपका 6 टाइम एसएल हिट हुआ है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉफिट आते हैं 1:30 1:20, तो क्या आपका जो 6 टाइम का लॉस हुआ है वो सारे का लॉस कवर करके उसका कितना टाइम आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर 1:20 आपको मिल गया एक ट्रेड, तो जो 6 टाइम लॉस होगा 6 टाइम काट दीजिए, कट कर दीजिए, तो आपका 1:14 का डिस्काउंट मिल गया है वहाँ पर। तो आज यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1:25 मिला। तो उसके बाद देखिए फिर से वो नीचे करेक्शन आया, उसको देखिए फिर से करेक्शन डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, यहाँ तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे बना, ये बहुत ट्रेड हो जा रहा है, तो इसको हम ऐसे ट्रेड करेंगे। देखिए उसको ब्रेक कहाँ पर किया, वहां पर किया, लेकिन फिर वो नीचे चला गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उसको ब्रेक कहाँ पर किया, यहाँ पर ब्रेक किया, 12 का कैंडल वहां पर ब्रेक किया, और उसके साथ से ये पिन बार भी बना दिया था। ठीक है, अगर जैसे ये पिन बार बनाया है तो उसका देखिए कितना पॉइंट का हमारा एसएल होता है, लगभग 26 पॉइंट का, 27 पॉइंट आप मान लीजिए। तो हमारा मार्क्स टू मार्क्स एसएल होगा 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वहां से प्राइस कितना ऊपर गया है, 470 पॉइंट का आपको इसमें रिवार्ड मिल गया है, उसका हाई बनाया है 470 पॉइंट का। 470 पॉइंट का आपको इसमें हाई बनाया। अगर आप उसमें 450 पॉइंट भी लेते तो एवरेज इसको अगर 25 पॉइंट का एसएल लेते तो आपको इसमें भी आपको लगभग देखिए कितना रिवार्ड हुआ है, आपको वहां पर 450 अगर मिल गया आपको, अगर इसमें आपका 25 की एसएल हुआ तो लगभग देखिए आपको 1:18 मिल गया। तो ऐसा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। अगर आपका हफ्ते में अगर 2 ट्रेड भी ऐसा मिल गया तो आप उसी सब हफ्ते में यानी उस वीक में आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट रहेंगे, और हर वीक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसे है हो नहीं सकता कि वीक का हर एक दिन साइड हो जाएगा। हफ्ते वीक में 1-2 मैक्सिमम 3 दिन साइड हो सकता है, लेकिन 2 दिन जरूर ट्रेंडिंग होगा। उस ट्रेंडिंग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो मैं उसका
कैसे उसका प्रॉफिट देखिए, उसका रिस्क परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, यानी आप कैसे उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये मेरा एक्सेल सीट है, इसे देख लीजिए। अगर हम 50% विन हुए और 50% लॉस हुए, ठीक है, अगर हमको हर दिन 2 ट्रेड मिला, यानी आपको हर दिन यानी 2 ट्रेड मिला और एक महीने में आपको 20 ट्रेड मिलेगा, ठीक है, और 21 22 होता है, लेकिन अगर कोई हॉलीडे पड़ गया ऐसे में आपको 20 ट्रेड ले रहा हूँ, 20 ट्रेडिंग डे, तो 20 ट्रेडिंग डे मिल गया और आप हर दिन 2 ट्रेड करते हैं, यानी आपका एक महीने में 40 ट्रेड होता है, ठीक है। आप 50% विन होता है, 50% लॉस होता है, ठीक है। तो आप उसके बाद देखिए, यानी आपका एवरेज विन रेशियो 50% है। तो उसके बाद हमारा देखिए क्या होता है, कुछ ट्रेड में 1:20 स्प्रेड मिल जाता है, किसी में 1:30, किसी में 1:40, किसी में 1:15। तो आपका मिनिमम रिस्क रिवार्ड होगा 1:10। 1:5 में तो आपका लॉस नहीं होगा, कॉस्ट कर देंगे, 1:10 आपका मिनिमम रिस्क रिवार्ड होगा। तो मैं इसको एवरेज कर दूं तो एटलीस्ट आपका एवरेज आ जाएगा, रिस्क रिवार्ड 1:10 आ जाएगा। एवरेज में करता हूँ, मैं मिनिमम रहता हूँ, तो वहाँ उससे भी ज़्यादा आ सकता है। मैं एवरेज लेता हूँ 1:10, ठीक है। तो मैं पर ट्रेड 500 रिस्क लेता हूँ, यानी जो हमारा लॉस होता है, जो उसको लॉस पॉइंट होता है, मैं उसको एवरेज कर देता हूँ, तो मार्क्स टू मार्क्स हमारा 20 पॉइंट ऐसे होता है, किसी दिन 10 पॉइंट, किसी दिन 15 पॉइंट, किसी दिन 25 पॉइंट। मैं उसको एवरेज कर दूँ तो मेरे को एवरेज 20 पॉइंट का एसएल होता है, ठीक है। यानी बैंक निफ्टी एक लॉट में मेरे को, अगर फ्यूचर का बात करा, अगर फ्यूचर में तो 500 पॉइंट का लॉस होता है, ठीक है। तो उसमें मैं सारी डाटा जब डाल देता हूँ और मेरे को मंथ एंड में 90,000 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लगभग 1,70,000 to 80,000 आपका मार्जिन लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको लगभग 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वहाँ पर 82,000 इसलिए किया हूँ कि देखिए उसमें आप टैक्स भी देना होता है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, तो फ्यूचर में एक ट्रेड में लगभग आपको 200 पॉइंट का टैक्स लग जाता है, तो उसमें 200 पॉइंट का टैक्स काट दिया है, तो आपका लगभग इसमें 82,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या होता है, आप कहेंगे तो अगर 50% एवरेज नहीं रहा तो क्या होगा। अब मैं मान लेता हूँ इसमें 40% में मेरा विन रेशियो होता है, ठीक है, 60% में लॉस करता हूँ, तो देखते हैं प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो देखिए फिर भी हमको टैक्स देने के बाद 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं फिर भी कमा दूँ, मैं कहूँ मेरा 30% भी विन रेशियो होता है और 70% में टाइम लॉस भी करता हूँ, तो फिर भी देखिए मैं 38,000 प्रॉफिट पे रहता हूँ। तो उससे बेहतर स्ट्रैटेजी आपको क्या हो सकता है। अगर मैं एक हफ्ते में 30% टाइम ही विन होता हूँ, 70% टाइम भी लॉस भी करता हूँ, तो मेरे को फिर भी 38,000 का प्रॉफिट हो जाता है, सिर्फ एक लॉट में फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन हर किसी के पास तो इतना कैपिटल नहीं होता है, तो अगर आप ऑप्शन में कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, आपका कैपिटल थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। तो इसलिए आप क्या करना है, जितने भी आपका कैपिटल है उसका 20% ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका कैपिटल अगर आपका मेन कैपिटल हो गया 1 लाख, तो आप उसका 20% यानी 20,000 ही सिर्फ आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा अमाउंट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आज अगर उसी ट्रेड को हम ऑप्शन में लेते हैं, क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर हम उसको ऑप्शन में लेते हैं तो देखिए कौन सा पहला वाला एंट्री था, कॉल कितना, तो आज वाला बाद में देखते हैं, कहाँ से देखते हैं क्या होता है, किधर क्या है। इसका हाई था 35,450, तो मैं इसको थोड़ी सी दूर का थोड़ा सा लेता हूँ ऑप्शन, तो इसको मैं लेता हूँ 35,700 का
से बाय करता हूँ 35,700 सी 35,000 उस टाइम उसका प्राइस था, देखिए लगभग 929 को मैंने बाई किया था उसका हाई पर। तो उसके बाद देखिए उसका हाई प्राइस था 90, 18, उसको मैं 90 आप लेता हूँ, 90 पॉइंट उसका हाई था 90, यानी वहाँ पर मैं एंट्री लेता, वहाँ से देखिए 90 पॉइंट से वो फास्ट जो हमारा था वो उसके लगाया था 370, यानी वन आपका पैसा कितना हुआ 400% हो गया। देखिए अगर आप इसको ऑप्शन में लगाते हैं तो देखिए क्या हुआ आपका पैसा क्या हुआ। देखिए आप वहाँ पर 929 कैंडल इसका हाई पर आप एंट्री लिए तो देखिए आपका पैसा कितना हुआ लग 300%। ठीक है, आपका कैपिटल हो गया 300%, आपको एक दिन में दे दिया। अगर आप वहाँ पर लगाते 900 पॉइंट इस 19 पॉइंट ही तो आप कितना होता है पैसा, इसमें आपको पैसा लगता है 90 इंटू 25 इंटू 25, तो आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है 2250 रुपीज। तो उसका क्या होता है वो 3 गुना हो जाता है, यानी वो आपका कैपिटल कन्वर्ट हो जाता है। इसे गलत हो गया, इसमें थोड़ी सी गलत हो गया। आपका कैपिटल 2250 से आपका 6750 हो जाता है, यानी आपका पैसा देखिए कितने तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन में तो जिस दिन मूवमेंट होता है उस दिन आपको ट्रेड करना है, लेकिन जो मूवमेंट नहीं होता आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट एंट्री आपका क्या बनता था इस कैंडल पर 12 को कैंडल जो हमारा था वहाँ पर हमारा सिग्नल दिया था, अगर वहाँ पर भी हम एंट्री लेते तो देखिए क्या हाई बना था उसमें। अगर मैं इसको देखूँ सही से, जो हाई बनाया था इसने भी आपको 150% का रिवार्ड दे दिया था। तो आपका उस दिन आपका यानी आज रेट के तो आपका प्राइस 4 गुना हो जाता, आपका जो कितना मिनट क्या था उसका 4 गुना हो जाता। तो इसलिए आप उसे प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आप अगर 30% भी सही रहते हैं 70% भी लॉस करते हैं तो फिर भी आपका प्रॉफिट में रह रहे हैं। ठीक है, तो 30% तो आप जरूर 50% विन रहेंगे ही रहेंगे। आप इसमें जरूर 50% आप विनिंग, आपका विनिंग परसेंट जरूर 50% जरूर रहेगा। अगर आप 50% विन होते तो देखिए आपका मंथ में 82,000 में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 50 भी नहीं रहे तो 40 भी आप 40% भी विन रहे, 60% भी अगर लॉस किए तो फिर भी आपका 60,000 आफ्टर टैक्स देने के बाद आपको 60,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप हफ्ते में से आप 5 ट्रेडिंग सेशन में आप सिर्फ 2 डेज आप विन हो रहे हैं, 3 डेज भी आपका लॉस भी जा रहा है, तो फिर भी आप देखिए आप इतना अच्छा खासा प्रॉफिट में रह रहे हैं। तो पहले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्राइस एक्शन में आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको लाइव ट्रेड भी कीजिए और कैसा रिजल्ट रहा है मेरे को जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट अगर कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो पाए तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।